से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात हो रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अमित शाह के दौरे से पहले सिंधिया राजभवन पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें भोपाल से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे और आपको बता दें इस वक्त वो राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात चल रही है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र चौहान बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं वासु चौरे राजभवन से हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, क्या और अपडेट जानकारी वासु? बिल्कुल प्रशांत, देखिए मध्य प्रदेश में इस समय सियासी हलचल काफी तेज है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और उसके पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव और तमाम जो बड़े नेता हैं उनका भोपाल पहुंचने का जो सिलसिला है वो पहले ही वो भोपाल पहुंच चुके थे। नरेंद्र सिंह तोमर भी इस वक्त भोपाल में है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं राजभवन। राजभवन के सामने आप ये नजारा देख सकते हैं जहां तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस समय मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राजभवन से किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, जो अपडेट हमें मिल रहा है। महत्वपूर्ण मुलाकात इसे माना जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीतिक जिस तरीके से परिस्थितियां रही हैं और केंद्र सरकार की जो सारी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, मध्य प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं उनको लेकर किस तरह से जमीनी स्तर पर काम हो रहा है और इन तमाम बातों को लेकर जरूर आज इस पूरी मुलाकात में राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चर्चा हुई होगी। और हालांकि देखा भी गया एक अच्छी पहल, एक अच्छी परंपरा भी प्रशांत ये रही है कि जब केंद्रीय स्तर के जो मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश का दौरा करते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं तो राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और तमाम बातों को लेकर जो चर्चा है वो इस दौरान होती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम है और मध्य प्रदेश में उनका एक अपना कैडर भी माना जाता है और कई मामलों में अगर हम बात करें बीजेपी के लिहाज से और चुनावी लिहाज से भी अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दखल है वो काफी ज्यादा बड़ा भी है और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो उस लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजभवन आना, बीजेपी दफ्तर पहुंचना और ये तमाम जो मुलाकातें, बैठकें, ये अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं और उसके कई मायने आप देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर आ गए हैं राजभवन से और आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। जी, बात करिए। देखिए, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल चुके हैं, राजभवन से रवाना हो गए हैं और आज तमाम सारी जो बैठकें होनी है और आगामी जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। और महत्वपूर्ण ये दौरा अगर देखा जाए, सियासी मायने अगर इसके निकाले जाएं, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम केंद्रीय मंत्री भोपाल में हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल आ रहे हैं और एक बड़ी बैठक भी आज होनी है। तो बहुत सारी सियासी हलचल मध्य प्रदेश में तेज हो गई है क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है विधानसभा के चुनावों में। जी बिल्कुल, कुछ महीने शेष रह गए हैं विधानसभा के चुनाव में, उस लिहाज से चुनावी रणनीति तैयार होगी। आज जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल चुके हैं राजभवन से मुलाकात करने के बाद। हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की। रहेगा वासु, लौटूंगा आपके पास। शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी दफ्तर से, ऑफिस से। शैलेंद्र, पूरी बीजेपी, हम ये कहें कि प्रदेश से जुड़े जो बड़े बीजेपी के नेता हैं, केंद्र के स्तर के नेता हैं, वो सब पहले से भोपाल में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह आने वाले, उनके साथ जो प्रभारी सह प्रभारी भी भोपाल पहुंचेंगे। इस लिहाज से एक बड़ा जो मैसेज आता है कि केंद्र का बड़ा दखल रहेगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। शैलेंद्र, तैयारियां भी बताइएगा और क्या इस वक्त बीजेपी दफ्तर में? देखिए, अभी मैं भाजपा कार्यालय में मौजूद हूं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से रवाना हो चुके हैं, वे सीधे अब स्टेट हैंगर ही जा रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और तमाम प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग अंदर कार्यालय में बैठे हुए हैं। सभी लोग अब केवल ये इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें कब रवाना होना है स्टेट हैंगर पर अमित शाह की अगवानी के लिए। दूसरा
दूसरा केंद्रीय नेतृत्व का ये बड़ी बात साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व का अब मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से दखल है। सभी प्रमुख नेता यहाँ पर लगातार नजरें रखे हुए हैं। अभी देखेंगे आप मध्य प्रदेश में 2 अभी चुनाव प्रभारी भी नए नियुक्त किए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। तो चुनाव अभियान की कमान पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व अपने हाथों में ले लिए और आज जो शाह का दौरा है वह इसी बात का संदेश देगा कि मध्य प्रदेश का जो मिशन 2023 और 24 का जो चुनाव है उसकी पूरी रणनीति, उसके सारे सूत्र केंद्रीय नेतृत्व में दिल्ली के हाथों में होंगे। और आज शाह इस पूरा रोड मैप और सारी चीजें साफ करके जाएंगे कि चुनाव में किस नेता की क्या भूमिका रहेगी, किसे किस तरीके से काम करना है। ये बात बार बार चल रही थी कि अलग अलग अंचलों के हिसाब से भी कुछ प्रभारी बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे जो तस्वीर है वो आज साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी। शैलेंद्र, आप कह भी रहे थे बहुत सारे दखल रहेंगे, यानी कि टिकट से लेकर हर चीज में स्वाभाविक है कि केंद्र का दखल रहेगा बीजेपी में। आप बता भी रहे हैं कि प्रभारी सह प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव केंद्र के बड़े भरोसेमंद अगर हम कहें ये दोनों हैं। और एक लिहाज से ये भी समझें कि प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले कुछ महीनों में कई दौरे लगातार कर चुके हैं। इसके बाद अमित शाह ऑफिशियल दौरा उनका टल गया मौसम की चलते, खराब मौसम की चलते। तो अब ये अनऑफिशियल दौरा अमित शाह यहां पहुंच रहे हैं। क्या और संकेत इससे मिलते हैं शैलेंद्र? देखिए, अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो न केवल पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर 2 बार मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। इसके अलावा अमित शाह का उनका जो दौरा था बालाघाट का, वो भले ही बारिश के कारण, खराब मौसम कारण निरस्त हो गया था, लेकिन उसके बाद कल प्रदेश संगठन को अचानक से सूचना मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं कल भोपाल में रहूंगा और उन्होंने अनौपचारिक, ये किसी भी तरह की कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। तो आप मान सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश मिशन 2023 उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, ये सब संगठन के मंजे हुए नेता हैं और इन लोगों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि किस तरीके से अब चुनाव को लेकर आगे काम करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, किस अंदाज में किस तरीके से काम करना, ये वाकई संदेश एक लिहाज से दिया जा रहा है। और शैलेंद्र थोड़ा सा ये भी समझाएगा, चूंकि तमाम बड़े नेता, जैसा कि जिक्र अभी वासु कर रहे थे कि आप भी बता रहे थे उन नेताओं की लंबी सूची आप बता रहे थे, दिन में तस्वीर भी आपने दिखाई थी जहां बैठक होनी है, 13-14 सीटें लगी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो तय करते हैं कि किस राज्य में, किस अंदाज में, कैसे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है। मध्य प्रदेश में भी तस्वीर आज लगभग अंदर खाने तय हो जाएगी। शैलेंद्र, देखिए प्रशांत, बड़ी ही बात साफ है कि इस बैठक में सिर्फ 13 चुनिंदा नेता मौजूद रहेंगे। ये सब संगठन में के काम में माहिर हैं। इसमें आप शिव प्रकाश हो, अजय जामवाल हो, मुरलीधर राव हो, ये सारे प्रमुख जो नेता, ये संगठन के बहुत मंजे हुए नेता हैं। ये लोग देश भर में जो भाजपा का थिंक टैंक है, जो रणनीति बनाता है कि हमें किस तरीके से चुनाव मैदान में जाना है, किस रणनीति पर काम करना है, किन मुद्दों को उठाना है, कांग्रेस के किन हमलों पर किस तरह जवाब देना है। तो आप देखिए कि केवल ना सरकार के प्रमुख नेता बल्कि संगठन के भी जिनके हाथों में बागडोर होती है वो सब यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये जो 13 लोग हैं, यही मिशन 2023 की पूरी रणनीति को आज अमली जामा पहनाएंगे। ये रोड में तय होगा कि किस तरीके से भाजपा को इस मिशन को फतह करना है। तो ये सभी नेता बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सब ग्राउंड लेवल पर काम करने में माहिर माने जाते हैं। तो इस हिसाब से इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की बैठक की रणनीति तय करेगी। जी बिल्कुल, आज बड़ी रणनीति तय हो जाएगी और लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। और संभव है कि जो कयास संगठन को लेकर लगातार लगाए जाते रहे कि ये बदलाव वो बदलाव, हो सकता है कि आज उस पर भी विराम लग जाए। लौटूंगा शैलेंद्र आपके पास, वासु हमारे साथ बने हुए हैं, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, आपके पास आऊंगा, क्या आप कोई और इन्फॉर्मेशन भी है कि गृह मंत्री भी आने वाले हैं, 2 केंद्रीय मंत्री और आएंगे उनके साथ,
वो भी राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं क्या? कोई और इससे जुड़ी डिटेल? कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलाकात करने पहुंचे और वो रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बीजेपी दफ्तर में जो बैठकें होनी है महत्वपूर्ण, उसमें वो शामिल होंगे और लगभग 4 से 5 घंटे का ये पूरा दौरा है अमित शाह का। अगर आप बात देखें तो 7:30 बजे से लेकर करीब 12 बजे तक, और इस दौरान वो डिनर भी करेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और उस दौरान भी काफी सारी जो चर्चा है वो रोकूंगा आपको। जितेंद्र के पास कुछ विशेष स्पेशल इंफॉर्मेशन है जी। वासु, जितेंद्र कहाँ है? क्या इंफॉर्मेशन आपके पास जितेंद्र? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो स्टेट हैंगर पर अभी हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं सरकार के वो पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे यहाँ पर। जो है बैटिंग मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ अलग बात करें तो जो है कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मोहन यादव पहुंच चुके हैं और भी कई विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं जो स्वागत के लिए यहाँ पर इन्वाइटेड है, क्योंकि उन्हीं लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पुलिस की भी गहमागहमी इसी बात को लेकर चल रही है, क्योंकि जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है वही अंदर जा पाएंगे, अदरवाइज वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। और अंदर स्टेट हैंगर पर शस्त्र अलाउड नहीं है, इसलिए जो गनमैन है या फिर जो शस्त्र लेकर आए हैं उनको बाहर ही रोका जा रहा है। यहाँ पर इस तरफ अगर बात करें तो 3 लेयर में सुरक्षा की जा रही है। यहाँ पर पहले बार जब गाड़ियां आती हैं यहाँ पर रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, फिर उसके बाद मिलान करने के बाद अगले फिर रोड पर उनको मेन गेट पर स्टेट हैंगर के वहाँ रोका जाता है, फिर उनको चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया जाता है। कुछ देर में यहाँ पर इसी रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर दिया। कुछ देर में गहमागहमी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं और यहाँ पर कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री के स्वागत को लेकर काफी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रशांत, बिल्कुल तमाम तैयारियां हैं और जैसा कि जितेंद्र बता भी रहे हैं, स्वाभाविक है कि जो सूची में होंगे वही स्वागत के लिए गृह मंत्री के अंदर जा पाएंगे। और नजर आप बनाए रखिए शैलेंद्र, जितेंद्र, वासु, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका इन सभी जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही।